एक पिता जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उसके अपने बेटे की बारी आई तो वो उसे एक कफन तक नहीं दे सका। थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या बीती होगी उस पिता पर। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ये कहानी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने दर्द को कभी दुनिया के सामने नहीं दिखाया। वो समय था जब बाबा साहेब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। एक तरफ समाज की लड़ाई, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, इतना बड़ा ज्ञान होने के बाद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता था जिसके वो हकदार थे, क्योंकि समाज उन्हें उनके ज्ञान से नहीं, उनकी जाति से पहचानता था। घर का माहौल भी आसान नहीं था, हर दिन संघर्ष, हर दिन चिंता। और इसी बीच उनके बेटे की तबीयत खराब होने लगी। शुरुआत में लगा शायद सामान्य बुखार है, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली गई। बुखार बढ़ता गया, कमजोरी बढ़ती गई, और एक समय ऐसा आया जब हालत बहुत गंभीर हो गई। अब एक पिता के रूप में बाबा साहेब सब कुछ करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा ठीक हो जाए, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे डॉक्टर को दिखा सके या बेहतर इलाज करवा सके। सोचिए, एक पिता जिसके पास ज्ञान का खजाना है, लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं है, और उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर संभव कोशिश की। जहां से मदद मिल सकती थी वहां गए, जितना हो सकता था उतना किया। लेकिन कभी कभी जिंदगी इंसान की सारी कोशिशों से बड़ी हो जाती है। एक रात घर में सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी, और उसी रात उनके बेटे ने आखिरी सांस ली। उस पल को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। एक पिता जो अपने बच्चे को बचा नहीं सका, उसका दर्द कोई समझ नहीं सकता। घर में रोने की आवाजें थीं, लेकिन बाबा साहेब चुप थे, पूरी तरह चुप, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू भी बाहर नहीं आते। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, तब एक और कड़वी सच्चाई सामने आई। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटे के लिए एक नया कफन खरीदा जा सके। सोचिए, जिस पिता ने पूरी जिंदगी समाज के लिए लड़ाई लड़ी, वो अपने ही बेटे को सम्मानजनक विदाई भी नहीं दे पाया। वो पल शायद उनकी जिंदगी का सबसे भारी पल था। आखिरकार मजबूरी में उन्हें पुराने कपड़ों में ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये उस समाज की सच्चाई थी जहां एक इंसान को उसके अधिकार तक नहीं मिलते। उस दिन बाबा साहब अंदर से टूट गए थे, पूरी तरह टूट गए थे। लेकिन उन्होंने ये दर्द दुनिया को नहीं दिखाया। उन्होंने अपने आंसू छुपा लिए और अपने दिल में एक आग जला ली। उन्होंने सोचा, अगर मैं आज रुक गया, अगर मैं हार मान गया, तो लाखों लोगों की उम्मीद टूट जाएगी। और उसी दिन उन्होंने एक फैसला लिया। अब उनकी लड़ाई और बड़ी होगी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ेंगे जो आज भी अन्याय सह रहा है। उस दर्द ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, उस दर्द ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर दी। दिन रात मेहनत की, कभी आराम नहीं किया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता था उनका दर्द अकेला नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जो हर दिन यही दर्द झेलते हैं। और फिर एक दिन वो समय आया जब देश को एक नए भविष्य की जरूरत थी, एक ऐसे कानून की जो सबको बराबरी दे सके। और उस जिम्मेदारी के लिए चुना गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। उन्होंने दिन रात काम किया, कई घंटे बिना रुके, और एक ऐसा संविधान बनाया जिसने हर इंसान को बराबरी का अधिकार दिया। सोचिए, जिस इंसान ने अपने बेटे को कफन तक नहीं दे पाया, उसी इंसान ने पूरे देश को अधिकार दे दिए। यही असली महानता है, अपना दर्द छुपाकर दूसरों के लिए जीना। इसलिए जब भी आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल है, जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तो एक बार इस कहानी को याद करना। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने सबसे बड़े दुख को दुनिया बदलने की ताकत बना दिया,
और अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान अपने दर्द से भी इतिहास लिख सकता है।